तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट की इस हफ्ते की सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारा लिनफेंग अपनी सुप्रीम एकेडमी में वापस आता है। वहाँ पर देखता है कि वो एल्डर्स आराम से बैठे गेम्स खेल रही होती हैं और गप्पे लगा रही होती हैं। तो वहाँ पर वो सभी लोग लिनफेंग को वापस देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो सोल्जर्स को अपने साथ लेकर आपको यूनहाई सेक्टर का मुहासरा करना होगा, यानी कि उसे चारों तरफ से जाकर घेर लें, उस वहाँ पर जाकर चौकी लगा लें। 7 दिन तक आपको वहाँ पर पूरे एरिया को कवर करके रखना होगा। जिंगजुन लिनफेंग की बात सुनने के बाद सोच रही होती है, पता नहीं ब्रदर लिनफेंग इस वक्त क्या सोच रहा है। ये अपने सोल्जर्स को पूरे 7 दिन तक यूनहाई माउंटेन के इर्द गिर्द क्यों रखना चाहता है, आखिर इसका प्लान क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। साथ ही लिनफेंग कहता है, मास्टर जी मैं चाहता हूँ कि आप यांगजू सिटी में वापस जाए और वहाँ से अपने साथ कुछ सोल्जर्स को ले। उन सोल्जर्स को लेकर आपको हाउजुई सेक्टर में जाना है और वहाँ पर जाने के बाद जितने भी लोग हैं उन सभी को मार डालना, उस पूरे के पूरे सेक्टर को एक्सटर्मिनेट कर दिया जाए। मैं नहीं चाहता कि हाउजुई सेक्टर वहाँ पर रहे। मास्टर चीव से कहते हैं, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, मैं सोल्जर्स को लेकर वहाँ पर चला जाऊंगा। मास्टर हाउस से कहते हैं, ठीक है मेरी तरफ से भी कोई मसला नहीं है, मैं माउंटेन चेन को जाकर कवर कर लूंगा। जिंगजुन से कहती है, ब्रदर लिन आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा प्लान क्या है, मुझे भी तो बताओ। आखिर तुम हमारी यूनहाई सेक्टर की माउंटेन एरिया को क्यों कवर करना चाहते हो, तुम उसके इर्द गिर्द अपने सोल्जर्स को क्यों लगा रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि वहाँ पर यूनहाई सेक्टर के बर्बाद होने के बाद बहुत सारे नए सेक्टर्स ने आकर कब्जा कर लिया है। उन लोगों ने अपना बेस वहाँ पर बनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक रिज माउंटेन है जहाँ पर बहुत सारे डीमन बीस्ट है। हमारे रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए वो सभी लोग वहाँ पर हैं। सारे नए सेक्टर्स के अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर कल्टीवेट करवाने और ट्रेनिंग करवाने के लिए वो जगह काफी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से ये लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लिनफेंग उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि ब्लैक विंड माउंटेन वहीं पर है जहाँ पर बहुत सारे डीमन बीस्ट है जिनको मारकर उनकी कोर को हासिल किया जा सकता है, और वहाँ पर हमारा लाइफ एंड डेथ अरीना भी तो है जहाँ पर ये लोग अपने सेक्टर के स्टूडेंट्स को ट्रेन करवा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने सोल्जर्स को पूरे 7 दिन तक वहाँ पर पूरे एरिया को कवर करके रखें। उनको जाकर वार्निंग दे देना, उनको कहना कि 7 दिन है उनके पास, जल्दी से जल्दी इस जगह को खाली करके चले जाएं। 7 दिन के अंदर अंदर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो किसी को भी मत मारना, लेकिन अगर उनमें से कोई भी नहीं जाता तो 7 दिन के बाद अपने सोल्जर्स को लेकर अंदर चले जाना। माउंटेन एरिया के ऊपर जितने भी लोग रह रहे हैं सभी को मार डालना, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना, और उसके बाद वहाँ से जो कुछ भी मिले वो सब कुछ यांगजू सिटी में लेकर वापस आना है। वो मास्टर ची से भी कहता है, मास्टर ची हाउजुई सेक्टर को बर्बाद करने के बाद उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे यांगजू सिटी में वापस लेकर आने होंगे। उसके बाद आपको अपने सोल्जर्स को लेकर आइसन माउंटेन विलेज की तरफ जाना होगा। मैं चाहता हूँ कि इनके साथ भी निपटा जाए। आप आइसन माउंटेन विलेज की तरफ जाना और रास्ते में रुककर मेरा इंतजार करना, वहीं पर रास्ते में आपसे मिलूंगा। मैं एक जरूरी काम करने के लिए जा रहा हूँ। लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कल्टीवेशन की दुनिया में कोई भी कानून नहीं है, जंगल के कानून के अलावा यहाँ पर भी वही कानून लागू होता है, जिसके पास पावर है वही दूसरे का शिकार करता है। जी आज भी वो दिन याद है जब डॉन टियान लैंग ने जो इस सेक्टर के पैट्रियार्च और साथ में स्नो एंड आइस माउंटेन विलेज के लोगों को अपने साथ लेकर हमारे सेक्टर के ऊपर दावा बोला था और हमारे सेक्टर के बहुत सारे डिसाइपल्स को मार डाला और हमारे एल्डर्स को, हमारे पैट्रियार्च को मार दिया था। इन सभी लोगों ने मिलकर हमारे यूनहाई सेक्टर को बर्बाद किया था। तो यूनहाई सेक्टर का नया पैट्रियार्च होने के नाते अब ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन सभी के सेक्टर्स को बर्बाद कर दूं। पूरे 3 साल गुजर चुके हैं और मैं आज भी एक रात भी आराम से नहीं सो पाया। मुझे आज भी अपने पैट्रियार्च का मरता हुआ चेहरा दिखाई देता है। मास्टर हाउ लिनफेंग से कहते हैं, हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए हम लोग तुम्हारे दिए हुए इस काम को जरूर पूरा करेंगे। मैं और मिस्टर ची अभी निकलने वाले हैं और तुम्हारे इस काम के ऊपर अभी से काम शुरू कर देंगे। वो दोनों बड़ी स्पीड से वहाँ से उड़ जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद अब जिंगजुन और लैंजियाओ वहाँ पर बचते हैं। जिंगजुन सोच रही होती है, जी आज भी वो दिन याद है जब मैं लिनफेंग के साथ अपने यूनहाई सेक्टर को छोड़कर यहाँ पर आई थी। जब हमारा यूनहाई सेक्टर बर्बाद हुआ था उस वक्त हमारे लिनफेंग की कल्टीवेशन लेवल प्लेयर के 3rd लेवल पर था, लेकिन अब जरा देखो तो सही, पूरे के पूरे सुप्रीम एकेडमी इसके अलावा पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी में लिनफेंग का नाम गूंजता है। सभी लोग लिनफेंग को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। जहाँ तक कि लिनफेंग इस वक्त इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि हमारे पुराने पैट्रियार्च यानी नैनगोंग लिंग वो भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो भी एक जानराम के एक्सपर्ट नहीं थे। मुझे लगता है कि लिनफेंग वाकई में हमारे यूनहाई सेक्टर को दोबारा से रिकवर कर सकता है और दोबारा से उसकी ग्लोरी को हासिल कर सकते हैं। लैंजियाओ आगे बढ़ती है और लिनफेंग से कहती है, लिनफेंग मैं भी यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि मेरे स्टार सेक्टर के कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं, वो इंपीरियल सिटी में मौजूद हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो फिर काफी बड़ा मसला हो जाएगा, इसलिए मुझे उनके साथ खुद ही जाना पड़ेगा। लिनफेंग उसे कहता है, क्या वाकई में तुम्हारे स्टार पवेलियन के लोग यहाँ पर हैं? अच्छा ठीक है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि सेलेस्टियल रिवर एरिया में क्या हुआ था, यानी कि वहाँ पर तुम्हारे स्टार सेक्टर के बहुत सारे लोगों को इस डॉन वूजा ने मार डाला था, लेकिन तुम ये बात किसी को भी बता नहीं सकती क्योंकि चाहे तुम कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम्हारा स्टार पवेलियन कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम सेकंड प्रिंस के साथ पंगा तो नहीं ले सकोगी, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें ढूंढ कर मार डालेगा। लैंजियाओ उसे कहती है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, इसी वजह से मैं इस बात के बारे में किसी के सामने भी जिक्र नहीं करूंगी। फिर साथ ही वो आगे बढ़ती है और लिनफेंग से कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ और भी कहना चाहती हो? अगर कहना चाहती हो तो अभी वक्त है, कह डालो, अब मैं जाने वाली हूँ। लिनफेंग उसे कहता है, नहीं मुझे और तुमसे कुछ भी नहीं कहना, बस अपना ध्यान रखना, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो लैंजियाओ आगे से
खामोश हो जाती है, फिर साथ ही उसे कहती है चलो फिर ठीक है बाय बाय, अब मैं जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। मैंकिंग लिनफेंग से कहती है लिनफेंग मुझे लगता है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लगता है कि उसे तुमसे प्यार हो गया है, तुम उसे यहाँ पर रुकने का कह सकते थे। फैंग अपना सारी लाता और कहता है नहीं, मुझे उसे रुकने का नहीं कहना। एनजीओ के वहाँ से चले जाने के बाद जिंगजुन और जिंजी वहाँ पर बचते हैं, तो हमारा लिनफेंग जिंगजुन से पूछता है जिंगजुन अब मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पर जाना चाहती हो, क्या तुम यांगसू सिटी में वापस जाना चाहोगी, यहाँ पे जुनहाई माउंटेन पर वापस जाना चाहोगी अपने नए जुनहाई सेक्टर में। जिंगजुन से कहती है मैं अपने जुनहाई सेक्टर में वापस जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ पर जाकर मास्टर ची और मास्टर हाउ का इंतजार करूंगी। लिनफेंग उसे कहता है ये भी ठीक है तुम वहाँ पर पहले चली जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। फिर वो जिंजू से कहता है जिंजू मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लव सीक फॉरेस्ट में चलो, लेकिन तुम्हें वहाँ पर ले जाएगी। वो उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिंजू उसे कहती है ब्रदर डॉन फैंग के बारे में क्या, वो कहाँ पर जाएगा, क्या वो यहीं पर रहेगा। लिनफेंग उसे कहता है हाँ उसे यहीं पर रहने दो, डॉन फैमिली का वो लड़का डॉन फैंग हमसे काफी ज्यादा अलग है, यहाँ पर रहकर उसकी कल्टीवेशन काफी तेजी के साथ बढ़ेगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो लड़का बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो बिल्कुल भी अकड़ू नहीं है और बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरे भाई की तरह है। डॉन फैंग काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और उसके पास कुछ पास की मेमोरीज हैं जो कि उसे डॉन फैमिली के साथ जोड़ती हैं और वो फ्यूचर में एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर बन सकता है। इंपीरियल फैमिली वाले जो बात अच्छी तरह से जानते हैं, वो उसकी कल्टीवेशन में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और उसे बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट करवाएंगे, इसलिए हमें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि उसके लिए यहाँ पर रहकर कल्टीवेट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। जिंगजुन से कहती है चलो ठीक है ये भी अच्छा है, तुम कम से कम उसके लिए भी सोच रहे हो। सभी लोग भी रूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद लिनफेंग जिंगजुन से कहता है जिंगजुन तुम्हें जुनहाई सेक्टर की तरफ अकेले जाना होगा, लेकिन रास्ते में अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, अगर कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना। तो मैंकिंग से कहता है मैंकिंग तुम जिंजी को अपने साथ लेकर लव सीक फॉरेस्ट चली जाओ, मैं तुम लोगों से बाद में वहीं पर मिलूंगा। तबकि उसी वक्त उनके सामने नैनशन खड़ा होता है। लिनफेंग उसकी तरफ देखता है। नैनशन उसे कहता है यंग मास्टर लिनफेंग मैं यहाँ पर आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा था। लिनफेंग उसे कहता है नैनशन तुम अभी मुझे यंग मास्टर क्यों कहते हो, तुम मुझे लिनफेंग क्यों नहीं कहते। नैनशन उसे कहता है नहीं यंग मास्टर, आपको यंग मास्टर ही कहा जा सकता है, मैं आपको यंग मास्टर ही कहूंगा। नैनशन लिनफेंग से कहता है यंग मास्टर मैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रिंस वूजा ने भेजा है। कंपटीशन के दौरान सभी लोगों ने देख लिया है कि आप कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आपने वहाँ पर चू जेन पेंग जो कि एक हाई ऑफिशियल था उसको मार डाला। इसके अलावा आपने शीकियों को भी मारा है और उसके साथ साथ आपने लिंगटियान की भी जान ली है। लेकिन इतने सारे कल्टीवेटर्स को मारकर आपने ये बात साबित कर दिया है कि आप एक नए हाई ऑफिशियल बनने के लायक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली एक हाई ऑफिशियल बना दिया जाएगा। इसके लिए पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप उस टेस्ट को पास करते हैं तो उसके बाद ही आपको एक हाई ऑफिशियल बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई टेस्ट नहीं होता तो आप अभी तक एक हाई ऑफिशियल बन चुके होते। चू जेन पेंग को मारने की जगह पर उसकी जगह पर 6 हाई ऑफिशियल बन जाते। लिनफेंग उसे कहता है मेरे लिए हाई ऑफिशियल की टर्म का कोई भी मतलब नहीं है, मुझे कोई हाई ऑफिशियल नहीं बनना क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। नैनशन उसे कहता है सर मुझे पता है कि आपके लिए इसका कोई भी मतलब नहीं है, अगर कोई मतलब नहीं भी बनता तभी आपको हाई ऑफिशियल की पोजीशन लेनी पड़ेगी, इससे लोगों को पता चलेगा कि आपके पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, आपको किसी के सामने साबित नहीं करना पड़ेगा। लिनफेंग उसे कहता है अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, क्या तुम यहाँ पर वूजा की तरफ से भेजे गए हो, क्या वूजा मुझसे मिलना चाहता है। नैनशन उसे कहता है यंग मास्टर लिनफेंग मुझे यहाँ पर सेकंड प्रिंस नहीं भेजा है, सेकंड प्रिंस काफी दिनों से आपका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर थे नहीं, मैं काफी बार यहाँ पर आ चुका हूँ आपके इंतजार में आपको बुलाने के लिए। सेकंड प्रिंस आपसे मिलना चाहते थे लेकिन आप यहाँ पर थे नहीं। लिनफेंग उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, वो मेरा इंतजार क्यों कर रहा है। नैनशन उसे कहता है यंग मास्टर्स जियांजियान लेक के ऊपर कंपटीशन खत्म होने के बाद ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से कुछ लोग यहाँ पर हमारे कंट्री में आ चुके हैं जो कि इंपीरियल फैमिली से हैं। वो यहाँ पर बच्चों की सिलेक्शन के लिए आए हैं कि इस बार के बड़े ग्रेट कंपटीशन में कौन कौन से बच्चे हिस्सा लेंगे। ड्रैगन माउंटेन वाले अकेले यहाँ पर नहीं आए बल्कि वो टियानफेंग माउंटेन से भी काफी सारे कल्टीवेटर्स को अपने साथ लेकर आए हैं। वो सारे के सारे कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा पावरफुल है, वो सारे यंगस्टर्स हैं। वहाँ पर एक और छोटा सा कंपटीशन भी हो सकता है जहाँ पर आपको टियानफेंग से आए हुए कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करने का मौका मिलेगा, जिससे ये बात साबित होगी कि आप लोग इस ग्रेट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हैं या नहीं। हमारे प्रिंस वूजा ने जूजू कंट्री की तरफ से सभी के लिए एक बैंक्वेट पार्टी का बंदोबस्त किया है। उस बैंक्वेट पार्टी में वो सभी कल्टीवेटर्स भी आने वाले हैं टियानफेंग के और ड्रैगन माउंटेन एरिया के, जबकि आपको भी वहाँ पर इनवाइट किया गया है। जूजू कंट्री के बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को भी वहाँ पर बुलाया जाएगा के चांसेस हैं ग्रेट कंपटीशन को ज्वाइन करने के। हालांकि ये बैंक्वेट पार्टी बहुत ज्यादा पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर नहीं थे, आप मिसिंग थे, इसी वजह से हमारे प्रिंस वूजा ने इस पार्टी को पोस्टपोन कर दिया और सिर्फ आपकी वजह से उसने बैंक्वेट पार्टी को लेट कर दिया। उसने कहा कि हमारा खास बंदा अभी तक आया नहीं है। तो ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से आए हुए लोगों ने भी कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है, इसी वजह से आपको आज रात वहाँ पर लाजमी आना पड़ेगा। मैं हर रोज यहाँ पर आकर आपका इंतजार कर रहा था। इसके अलावा मैं लव सीक फॉरेस्ट में भी गया था आपको ढूंढने के लिए। मैंने सारे के सारे लव सीक फॉरेस्ट में देख दिया, लेकिन आप मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। उसके बाद मुझे पता चला कि आप सुप्रीम एकेडमी में वापस आ गए हैं, तो मैं जल्दी से यहाँ पर भागता हुआ आ गया ताकि मैं आपको ये मैसेज दे सकूं कि आप वापस आ चुके हैं। तो प्रिंस वूजा ने आज रात को बैंक्वेट पार्टी का बंदोबस्त किया है, तो आपको वहाँ पर लाजमी आना पड़ेगा। तो लिनफेंग, नैनशन
नैनचेन से कहता है, नैनचेन जाकर अपने प्रिंस वूजा को बता देना, ठीक है, मैं आज रात की बैंक्वेट पार्टी में आ जाऊंगा। नैनचेन उसे कहता है, यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, हम लोग आपका इंतजार करेंगे। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 238 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।